ओके, सो ये बिल्कुल बेसिक है मोल्स के। तो हमने फॉर्मूले लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। अच्छा, इसको करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। कुछ लोग इसको रेशो मेथड से करवाते हैं, कुछ लोग इसको फॉर्मूले से करवाते हैं। अब लास्ट टाइम वो बच्चा कह रहा था सर आप फॉर्मूले बता दें, तो मतलब यह है कि जिसको जो आसानी हो वो कर सकता है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो लेट्स सपोज, अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है, मैं आपको दोनों तरीकों से करके बता रहा हूँ। सही है जी, दोनों से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, जरा देखिएगा। अब मुझे ये कह रहा है क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मटेरियल इन द मास स्टेटेड। अब मुझे मोल्स फाइंड आउट करना है। मोल के लिए मुझे मास दिया हुआ है। अब यहाँ मैंने कैसे इसको आइडेंटिफाई किया कि ये मास है? क्योंकि मास इज ऑलवेज इन ग्राम्स। मास इज ऑलवेज इन ग्राम्स, यानी कि मास के जो यूनिट्स हैं, टन्स हैं, केजी है, ग्राम्स है, मिलीग्राम्स है, माइक्रोग्राम्स है। लाइक इस तरह के जो यूनिट्स होंगे आपको मास दिया हुआ होगा। मोस्टली मोस्टली ग्राम्स में ही दिया हुआ होता है। तो इसके दो मेथड्स हैं। या तो आप इसको फॉर्मूले से करो कुछ ऐसे करके, कुछ ऐसे करके, मास इज 9 एंड एम आर इज 80, तो द आंसर इज 0.5 मोल्स। ओके। अच्छा, दूसरा मेथड इसका रेशो मेथड है। इसको मैं कह देता हूँ ये फॉर्मूला मेथड है। रेशो की अगर मैं बात करूं तो बेटा 18 ग्राम्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल। इफ आई हैव इतने ग्राम्स, सो हाउ मेनी मोल्स? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई लाइक दिस। मुझे तो एक्स फाइंड आउट करना है। 9/18, अगेन कुछ ऐसा। ओके, Alright. सिंपल है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, एकदम सिंपल। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, इस तरह से भी आप कर सकते हो। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन 80 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 80 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी 88 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 88 ग्राम्स का मतलब ये है कि मैं क्या करूंगा कि लेट्स सपोज मैं यहीं कर देता हूँ 0.5 मोल। अच्छा, यहाँ क्या करूं मैं? यहाँ क्या करूं बेटा? क्या लिखूं अब? यस, Divide 88 by बाय एम आर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज, yeah, निकालिएगा जरा कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का एम आर। पीरियोडिक टेबल देखो जरा, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, सबको सॉल्व करो, फिर आपके पास एम आर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। फिर 44. दोनों को डिवाइड 44. करवाना। 44 एग्जैक्टली, यस। क्या आंसर आया? 2. 2 मोल्स। नेक्स्ट कैसे करूं? Same thing, divide. डिवाइडेड बाय NH3 का 17। आंसर क्या आया? Eight, हाँ, 1.7 divided by 17 करना. So what is it हाँ called? जी, 0.1. ओके। 230 ग्राम ऑफ C2H5OH। So C2H5OH, C2, 2C, 2 into 12, 5 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई बाय 5, देन ऑक्सीजन इज 16, देन अगेन हाइड्रोजन प्लस 1। सो क्या आंसर है टोटल? 46. 46। तो टोटल को डिवाइड कर दो, 5. आंसर आ जाएगा आपके पास 5। हो जाएंगे अभी, ये कर लोगी? Yes. इजी इजी, ओके आगे चलते हैं। हाँ हाँ, चलो एक ये भी कर लेते हैं। 41 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट
41 divided by the mr of calcium nitrate. Calcium is 40 प्लस नाइट्रोजन 2 है। 14 मल्टीप्लाइड बाय 2, दो ऐसे हैं कि ब्रैकेट के नीचे 2 है, मतलब ये इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है। देन प्लस ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स 3 इंटू 2 इज 6। यस, क्या आंसर आया? 0.25. 0.25 मोल। ओके, सिर्फ 50 क्वेश्चन है बस इसके। ओके, अच्छा अब आगे आ जाओ। मोल्स टू मास। इफ द मोल इज गिवन, if the mole is given, so how can we find out the mass of a substance? तो मोल आपको दिया हुआ है। अब फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? मास इज इक्वल टू मिस्टर What is मोल्स। mr of H2O is 18, मोल इज 2। आंसर आया 36 ग्राम्स। सर दूसरा मेथड भी करके दिखाएं इसका। सर दूसरा मेथड भी करके दिखाएं इसका। So 18 gram of pani is equal to 1 mole if I have 2 mole. If I have 2 mole, so how many grams? X is equal to 36 grams. यूं भी हो सकता है। ओके जी, इजी है। yes? ओके गुड। तो जरा 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 ये करके दिखाना। Okay. So the answer is 1.176. 1.176। ओके, तो आपने इसको कैसे किया कि mass is mr अस्सलाम वालेकुम times सर। moles। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ थे भाई? शायान, बाहर सर हो? मैं बाहर आया हूँ इसलिए थोड़ी लेट ज्वाइन की है। चलो कोई नहीं। आंसर बताओ। ऐसी की है ना मोनिजा तुमने? जी सर। क्या आंसर आया था? 1.176. ओके, तो ये वो मेथड है जिसमें हमें मोल्स गिवन है और हम मास फाइंड आउट कर रहे हैं। अब इसका भी बताइएगा जरा बेटा, एक और कर लेते हैं। मास इज इक्वल टू मिस्टर मोल्स। मिस्टर कैल्शियम नाइट्रेट का कितना है, निकाल लेते हैं इसे। तो कैल्शियम है 40, नाइट्रोजन है 14 मल्टीप्लाई बाय 2, ऑक्सीजन है 16 मल्टीप्लाई बाय 6। आंसर आया क्या? क्या आंसर आया? 164. But total answer 164। सो डिवाइड, और आंसर इज 672.4. ग्राम्स। ओके जी, आगे चलते हैं। इसके भी सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन है, तो 100 हो गए टोटल। आगे चलते हैं। मोल्स टू वॉल्यूम। if the mole if the moles are given if the moles are given, so how can we find out the volume of a substance? How can we find out the volume of a substance? इसके भी सर दो एन मेथड इज इक्वल टू करवाऊंगा फिर बी ओवर आपको। 24। एग्जैक्टली, mole is equal to volume upon 24। लेकिन मुझे तो वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल टाइम 24। मोल इज वन, है ना? ऐसे ही है ना?
24। ये आ गया वॉल्यूम। ये आ गया वॉल्यूम। यहाँ तक बात समझ आ रही है? आगे चलूं? Yes, sir. ओके, दूसरा मेथड। एक मोल में 24 डेसीमीटर क्यूब होते हैं। अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हुआ तो कितने होंगे? जाहिर बात है इतने ही होंगे। जाहिर बात है इतने ही होंगे। ओके, चलो जी नेक्स्ट। नेक्स्ट में ये कर लेते हैं, चलो। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय 24। So moles are 0 point something and multiply by 24. So moles are 0 point, volume is equal to 0 point 0040 times 24। क्या आंसर आया? 0.096. So 0.09. डीएम क्यूब। यस, ये तो वो था जिसमें हमने मोल्स गिवन है और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। इसके सिर्फ 20 क्वेश्चन हैं। ओके, नाउ वॉल्यूम टू मोल। नाउ द वॉल्यूम इज गिवन टू यू। नाउ द वॉल्यूम इज गिवन टू यू। सो मोल कैसे फाइंड आउट करूंगा? मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 24 डेसीमीटर क्यूब। और अगर आपको वॉल्यूम सीएम क्यूब में दिया हुआ है तो फिर आप एक काम करो ना यार उस्ताद, फिर आप 24,000 से डिवाइड कराओ। तो इसमें तो सीएम क्यूब में दिया हुआ है। आप डायरेक्ट क्या करो? मोल इज इक्वल टू 200 divided by 24,000, that's going to give you the mole। कितने मोल आएंगे? यस, यस। 8.33. So गुड। 0.0083. अरे 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 अरे, So 24,000 से मॉनिटर कर पेज रहे चेक हैं. कर लो। एग्जैक्टली यस, 24,000 से कर रहे हैं। ओके, नाउ दिस मोल इज इक्वल टू 2000 cm क्यूब डिवाइडेड बाय 24,000। क्या आंसर आया? सर वन, नहीं वन नहीं आया सर. 0.083. चलो अब डीएम क्यूब पे आ जाओ जरा बेटा, कहाँ दिया हुआ है डीएम क्यूब में? एक भी नहीं दिया हुआ। सर क्या? सर चलो 24,000 क्यों बन खैर रहा है? होगी। अगर बेटा एक ही बात है। लेट सपोज अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज, चलो मैं उस शुरू करवाता हूँ ना ताकि आपको पता लगे डिफरेंस कोई भी नहीं। लेट सपोज हमने जो ये वाला क्वेश्चन किया है, मैं ये कह रहा हूँ नहीं भाई मैं तो यही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। भाई मैं तो यही लगाऊंगा, मुझे तो यही बताया सर ने। मुझे तो यही बताया सर ने, तो मुझे तो यही लगाना है फॉर्मूला। अब आप एक काम करो, फिर इसको आप यहीं पर ही 200 cm क्यूब को डीएम क्यूब में चेंज करो। किस तरह से चेंज कर दो? 200 को डिवाइडेड बाय 1000 करवा दो, क्योंकि 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1000 cm क्यूब, यूनिट कन्वर्जन है। आप इसको यहीं पर 200 को 1000 से डिवाइड कराओ और इसको वॉल्यूम को डीएम क्यूब में लिखो। तो जब आप इसको डीएम क्यूब में लिखोगे तो फिर अब आप इसको यही सर फॉर्मूले में मीटर डालो, हो तो 24 से डिवाइड करा दो। क्या कह रहे हो? सर अगर ये क्या मीटर हो कह या रहे हो? फिर कोई और यूनिट हो तो फिर बेटा मीटर क्यूब को सर आप अगर ये तुझे मीटर हो पता तो है, फिर. मीटर नहीं होगा, मीटर क्यूब होगा। मीटर तो वॉल्यूम का यूनिट होता ही नहीं है। यस सर. यस, हाँ जी, तो मीटर क्यूब होगा। तो ये ना मीटर नहीं होता, वो डिस्टेंस का यूनिट है, मीटर और सेंटीमीटर। ये अलग है, वो अलग है। ओके, सर उसको किस तरह चेंज करेंगे? वो भी 24,000 होगा.
नहीं, वो 24,000 नहीं होगा, फिर आप उसको भी लेकर आओ बेटा, किसमें, डीएम क्यूब में। बेसिकली होता ये है बेटा, होता ये है कि आपको सीएम क्यूब से जाना है डीएम क्यूब में। ओके, डीएम क्यूब से जाना है मीटर क्यूब में। तो अब आप एक काम करो, लेट सपोज मुझे दिया हुआ है ये 25 cm क्यूब। आप इस 25 को डिवाइड कराओ 1000 से, तो वो डीएम क्यूब में चला जाएगा। कैसे, अब इसको देख लो जरा। लेट सपोज मैंने 25 को 1000 से डिवाइड करा दिया, तो ये आंसर आया, ये डीएम क्यूब में चला गया। ओके, ये डीएम क्यूब में चला गया। अब मुझे मीटर क्यूब में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, दोबारा इसको 1000 से डिवाइड करा दूंगा, तो ये मीटर क्यूब में चला गया। कुछ ऐसे करते हैं, 2 दफा 1000 से डिवाइड कराओ, 2 दफा 1000 से डिवाइड कराओ। अब आप मीटर क्यूब से वापस डीएम क्यूब में आना चाह रहे हो, मल्टीप्लाई बाय 1000 करा दो। डीएम क्यूब से सीएम क्यूब में जाना चाह रहे हो, मल्टीप्लाई बाय 1000 करा दो। फिर दोबारा इससे इसमें आना चाह रहे हो, डिवाइड करा दो 1000 से। इससे इसमें आना चाह रहे हो, इससे इसमें आना चाह रहे हो, 1000 से डिवाइड करा दो। आप बात समझ आ रही है? ये है यूनिट कन्वर्जन। ध्यान समझ आ रही है बात? यस सर। ओके, चलो जी, आगे आते हैं। वॉल्यूम टू मास, दिस इज वॉल्यूम टू मास। हाँ भाई, क्या करें अब, वॉल्यूम टू मास। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम गिवन है और मास फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम गिवन है और हमें मास फाइंड आउट करना है। कैसे करें, देखिएगा जरा। पहले इसके मोल निकालो। पहले इसके मोल निकालो, क्योंकि सीएम क्यूब में गिवन है, तो इसलिए मैं 1000 से डिवाइड करा रहा हूँ, 24,000 से। तो आंसर बताइएगा जरा। सर 0.0083। मोल, मुझे तो मास चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय मास इज इक्वल टू मिस्टर मोल्स होता है ना। मास इज इक्वल टू मिस्टर मोल्स होता है। तो मोल तो मुझे दिया हुआ है, जो कि ये रहा। अब मैं इस मोल को इसके एमआर से मल्टीप्लाई करा दूंगा। किसका एमआर, कार्बन डाइऑक्साइड का, दैट इज 44। क्या आंसर आया? 0.36। ये आ गया ग्राम्स। इसका दूसरा मेथड भी देख लो बेटा, क्या है। 1 मोल में इतना वॉल्यूम होता है, इतना सीएम क्यूब वॉल्यूम होता है 1 मोल में, या 24 डीएम क्यूब, एक ही बात है, 1 मोल में। ओके, और 1 मोल इज इक्वल टू 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। या तो 1 मोल लिख लो या 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लिख लो, एक ही बात है। आसानी के लिए मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, आसानी के लिए मैंने इसको यहाँ से हटा दिया और मैंने इसको यूं लिख दिया। ओके, तो अगर 44 ग्राम्स में इतना वॉल्यूम है, इफ आई हैव दिस मच वॉल्यूम, तो कितना मास होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, लाइक दिस। सर वो वाला करवाइएगा जरा, ज्यादा आंसर आसान नहीं बताइएगा है। क्या आ रहा है, कौन सा। सर पहले वाला। हाँ, आसान है, वो ज्यादा आसान है। पता होना चाहिए ना यार, अक्सर बच्चे बोलते हैं जैसे लास्ट क्लास में, भाई सर फॉर्मूले बताएं। तो फॉर्मूला मेथड किसी को आसान लगता है, कई कई जगहों पे मैं होता हूँ, भाई फॉर्मूले से समझ ही नहीं आ रहा, भाई हमें तो रेशो मेथड से समझ आता है। हम दोनों बता रहे हैं बेटा आपको। सर 0.36। तो ये है, यस। तो अब ये सारे ऐसे ही होंगे बेटा, सब ऐसे ही होंगे। इसके भी सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन दिए हैं मैंने। ओके, तो टोटल मेरे ख्याल में कोई 100 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक। अच्छा जी, आगे आओ जरा, आगे आओ जरा। मास टू वॉल्यूम, मास टू वॉल्यूम, क्या करूं अब, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं।
मास से वॉल्यूम, पहले मोल निकालो। मास अपॉन एम आर। मास इज 2 ग्राम्स और कार्बन डाइऑक्साइड का एम आर इज 44। बताइएगा जरा क्या आंसर आया। यस। सर 0.045। मोल। मुझे तो वॉल्यूम चाहिए। मुझे तो वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम कैसे निकालूंगा मैं। मोल मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो क्या आंसर आया। 1.09। डीएम क्यूब। डीएम क्यूब इज अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ओके। चलो जी, 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 चलो जी। ये जल्दी से ये बताओ। फटाफट, 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 फटाफट। क्या आंसर आया भाई। फटाफट। हाँ जी। 0.046। लेट मी ट्राई दिस एंड ऑल्सो लेट मी डिवाइड दिस। ये मोल आ गए। Then multiply by 24 is going to give me the volume that is 77 dm cube. और मोनिजा भी आप क्या कह रही थी, क्या आंसर आया। हाँ। It's like 0.46। हाँ देख लो अब तुम। दूसरा मेथड से करो। 28 grams of nitrogen has this much volume, but if I have इतने grams of nitrogen, so how much would be the volume? So 28x 24 times 90, x is equal to this divided by this. 24 times 90 divided by 28, that is 77 again. ओके। शयान, क्या हुआ, सो गए। हाँ भाई शयान। लगता है ये फिर सो गया। चलो सोते रहो बेटा, जब तक हम तो आगे चले। अच्छा जी। ओके। 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 ये आपके पास स्टार्ट हो गया। ये भी एक क्वेश्चन है बेटा। कंसंट्रेशन। जब भी आपके पास ये वाला यूनिट दिया हुआ हो, तो ये इंडिकेशन है कि दिस इज द कंसंट्रेशन। ये इंडिकेशन है कि दिस इज द कंसंट्रेशन, राइट। ओके। सो सर ये दे रही हूँ। कंसंट्रेशन एट वॉल। तो कहाँ चले गए थे भाई। ये कंसंट्रेशन, सर ये दे रही था। ये वॉल्यूम। मोल इज इक्वल टू कंसंट्रेशन टाइम्स वॉल्यूम। कंसंट्रेशन इज 1, वॉल्यूम इज 25। सीएम क्यूब को डीएम क्यूब में चेंज करो, आंसर आ जाएगा। सीएम क्यूब का डीएम क्यूब मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मोल पर डीएम क्यूब है और ये सीएम क्यूब है, तो वॉल्यूम, तो यूनिट सेम होने चाहिए। तो इसलिए आपको 25 को 1000 से डिवाइड करवाना पड़ेगा ताकि वो डीएम क्यूब में आ जाए। तो जरा बताओ क्या आंसर आ रहा है। हाँ। हाँ हाँ। यस। जल्दी। 0.025। मोल। ऐसे ये भी होगा। 50 n इज इक्वल टू सीवी। Mole is equal to concentration times volume. Concentration is 0.25. Volume is 50 cm cube divided by 1000 कर दो, आंसर
बताओ क्या आ रहा है? Zero यस, point zero one two five. मोल। ओके जी। आसान है यार, बिल्कुल हलवा है यार ये। जल्दी से ये बताओ फटाफट, कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है। कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है इन मोल पर डीएम क्यूब। जल्दी। कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम। लेकिन मोल तो नहीं दिया हुआ, आपको तो ग्राम्स दिया हुआ है, यानी कि आपको तो मास दिया हुआ है। तो आप इससे मोल्स निकालो, छप्पड़ में साइड पे मोल निकालो। मास इज 3.65 डिवाइडेड बाय एमआर ऑफ HCl दैट इज 36.5। डिवाइड कराना, जरा आंसर बताइएगा क्या आ रहा है। यस, 0.1. मोल आ गए, सही है। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है सीएम क्यूब में, इसको 1000 से डिवाइड करो और डीएम क्यूब में चेंज करो तो 1 आ गया। क्योंकि इसने पूछा है मोल पर डीएम क्यूब बताओ। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट इन्होंने कहा है मोल पर डीएम क्यूब। तो इसलिए मजबूरन मुझे सीएम क्यूब को डीएम क्यूब में चेंज करना पड़ेगा। अब दोनों को डिवाइड कराओ। दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सिंपल। समझ आया नहीं आया? आया? जी. चलो ये भी करो जरा। हाँ जी, क्या आंसर आया? ओके, सो first of all, find out the number of moles. That is 6.62. That is the mass divided by mR of this lead nitrate. Lead nitrate का mR कितना है? कितना निकाला lead nitrate का mR? Yes, mR of this PB I think so, मेरे ख्याल में 208 है इसका mass, या पता नहीं कितना है, देख लो जरा बेटा, इसका mR बताओ जरा। 331. ओके, डिवाइड कराइए जरा, मोल बताओ क्या आंसर आ रहा है। 0.02. मोल। मुझे तो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। मोल अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम डीएम क्यूब में होना चाहिए। तो आप इस 250 सीएम क्यूब को 1000 से डिवाइड करो ताकि डीएम क्यूब में चेंज हो जाए। तो 250 को जब मैं 1000 से डिवाइड कराऊंगा तो आंसर क्या आएगा? 0.025। Yes. क्या कहते हो? अब जैसे ही तुम दोनों को डिवाइड कराओगे तो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी मोल पर डीएम क्यूब में। सिंपल 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 सिंपल, इजी इजी इजी। ओके, तो ये थे बेटा आपके पास मोल्स फॉर बिगनर्स। दिस इज व्हाट all about moles for beginners. I'm going to send you the worksheet in your group. तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं, so do these questions.